ना पुत्र ना, कुछ बताने की जरूरत नहीं। मुझे संतोष के चंगुल से इस घर को आजाद कराना था, सो मैंने करवा लिया। ये ले तेरा हिस्सा और निकल जा यहाँ से, निकल जा वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। और एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा ले, संतोष मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। और आइंदा मैंने अगर तेरे मुंह से उसका नाम सुना ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। और मुझे क्या परेशानी होनी है? परेशान तो वो होगा जिसने अपनी मौत को दावत दे रखी है। आप लाहौरी भाई साहब की बात कर रहे हैं ना? क्या हुआ है उन्हें? मरने वाला है बहुत जल्दी, लेकिन मेरी बला से कल का मरता आज मरे। मैं तो उसके जनाजे को कंधामी नहीं देने जाऊंगा। ये क्या हो गया है आपको? क्यों मरने मराने की बातें कर रहे हैं? और क्या करूं, ढोल बजा के नाचूं? एक तो 24 घंटे रोड उसके सर पर सवार रहता है। अब संतोष भी कपूर साहब का घर छोड़ के वहीं आ गई है। कौन के डंक से शायद बच भी जाए, लेकिन बेटी का काम उसे ले डूबेगा। संतोष के आंसू देखेगा तो नस रुक जाएगी उसकी। अहमद चाचा, आप बाबूजी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं या इसी बहाने उन्हें याद कर रहे हैं? और मेरी जूती भी याद नहीं करती उसे। लगता कौन है वो मेरा? अब वक्त मेरी बेटे का बाप ना होता, मैं खुद जाके उसे गोली मार देता। आप कुछ भी कहिए, पर यह तो तय है कि आप एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। और कौन नहीं रह सकता? मैं तो सुखी हो गया उससे दूर होके। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ, सच बोलने का ठेका तो तूने ले रखा है। जा अपना काम कर, कुछ ये नसीहत दे रहे। और निकोले जी अहमद चाचा। जा वहां जा। वहाँ कहाँ? तो किसकी बातें कर रहा था मैं अब तक? बाबूजी की। हाँ वही, जाके संतोष से कह के मैंने बुलाया है, जरूरी बात करनी है उससे। और वो सामने आए तो बात करना उससे। और अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देखना चाहता, क्यों नहीं? अहमद चाचा, मुझे तो माफ ही कर दो आप। मैं बाबूजी के पास नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है अब उनसे। लता, तू जाके बुला ला संतोष को। नहीं अहमद भाई, मैं भी वहां नहीं जाऊंगी। अब मुझसे भी मत कहिएगा, मैं भी वहां नहीं जाऊंगी। अगर आपको इतना ही जरूरी लगता है तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते? ओ बेबी, ये अपना मशवरा अपने पास रख। तुझसे कौन कहेगा जाने के लिए? बस सबको अपनी अपनी पड़ी है, ना किसी को मेरी परवाह, ना संतोष की और ना उसके बाप की। ये सभी कैसे हैं? वो हटने पर। देखना, अब खुद ही चले जाएंगे वहां। हाँ जी, कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? बात ही नहीं करनी होती है तो फोन ही क्यों करता है? बंटी! अरे ये बंटी कहाँ चली गई? बंटी कॉलेज चली गई है। क्या? पता नहीं इस बंटी के बच्चे को क्या हो गया। पता है हर रोज अकेले चली जाती है कॉलेज। मुझे भी तो उसके साथ जाना होता है। तो तुम भी टाइम से तैयार हुआ करो। जीजा जी, मैं रोज तैयार होती हूँ टाइम से। ये टाइम से है, अब जा जल्दी, वरना यहीं खड़े खड़े कॉलेज की छुट्टी हो जाएगी। ओह, बाय बाय। दीदी, आज खाना बहुत अच्छा बना है। दीदी ने बनाया ना इसलिए, पर दूध ज्यादा मत खाना, समझी ना, वरना जितनी है उससे भी डबल हो जाएगी। तो क्या हुआ, दीदी जब तक खिलाती रहेगी मैं तब तक खाती रहूंगी। वैसे भी आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पुराने दिन लौट आए हो। दीदी, आपने अच्छा किया जो आप यहाँ रहने आ गई हो। तोते गुड्डी, तोते टीकी तो कह रही है। संतोष दीदी, क्या ये सच है कि अब से आप यहीं रहेंगी, इसी घर में?
दीदी अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं। हालांकि मैं जानता हूं कि आप खुद बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अकेली जिंदगी एक भटकती हुई नाव की तरह है, जिसको संभालने वाला अगर कोई माझी ना मिले तो उस नाव का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरी शादी कर लें? एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बसा लें। बाबूजी मैं कुछ क्या जरूरत थी ये सब कहने की? हाँ, बेवजह दीदी का दिल दुखा दिया ना। अच्छी राय देने को दिल दुखाना नहीं कहते हैं गुड्डी। मैंने जो कुछ भी कहा मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। सच कड़वा जरूर लगता है, लेकिन होता तो सच ही है। संतोष, मैं जानता हूं पुत्र, रोहन ने जो कुछ भी कहा वो तुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे देखा जाए ना पुत्र, उसने गलत भी नहीं कहा। बाबूजी, आप भी ना ना पुत्र ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ना ना पुत्र, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। तुझे याद है एक बारी मैंने तुझसे अजय के बारे में बात की थी? बस पुत्र, उसके बाद मैंने तय कर लिया कि कभी तेरा दिल नहीं दुखाऊंगा, कभी नहीं पुत्र। रोहन तो बच्चा है, उसे क्या पता कि मेरी संतोष दूसरे ब्याह का सोच ही नहीं सकती। एक ससुराल छोड़कर दूसरे ससुराल नहीं जा सकती। और जरूरत भी क्या है? हाँ, क्या जरूरत है पुत्र? ये जरूरी तो नहीं कि दूसरा पति, दूसरा ससुराल पहले से अच्छा हो। हाँ, हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं ना पुत्र? बाबूजी, इधर देखिए। आप ये सब बातें मुझे हौसला देने के लिए कह रहे हैं या अपने दिल को समझा रहे हैं? ना ना पुत्र ना, मैं तो वही कह रहा हूं जो तू कहती है, जो तू सोचती है। मैं कभी तुझे दूसरे ब्याह के लिए मजबूर नहीं करूंगा पुत्र। ना बाबूजी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं। ना चाहते हुए भी आपके दिल में मेरे ब्याह का ख्याल आता रहता है। लेकिन बाबूजी, मैं आपसे एक विनती करती हूँ। बाबूजी, आप मेरी फिक्र करना बंद कर दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ बाबूजी, बहुत खुश हूँ। और अब आप भी खुश रहा कीजिए। अपनी बाकी बेटियों के बारे में सोचिए बाबूजी। जरा सोचिए, जब आप
उनका कन्यादान करेंगे तो माँ के फर्ज तो मैं ही पूरे करूंगी ना बाबूजी। फिर ये दुख भी नहीं रहेगा कि मैं उनकी माँ नहीं बन सकी। पुत्र, पुत्र, तेरे सामने तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है पुत्र, तू अकेली। बाबूजी, वो औरतें भी तो अपनी जिंदगी अकेले गुजारती हैं ना, जो शादी के बाद जल्दी विधवा हो जाती हैं। संतोष, ना संतोष। माय डियर मम्मी एंड डैडी, गर्मा गर्म चाय हाजिर है। टन टन। लीजिए डैड, चाय पीजिए। मुझे ये बताइए कि आज मैंने पहली बार जो चाय बनाई है वो कैसी बनी, और अगर शक्कर थोड़ी सी कम हो गई हो तो नॉट टू वरी, मैं शक्कर साथ में लाया हूँ एक्स्ट्रा। और अगर गलती से शक्कर थोड़ी सी ज्यादा हो गई हो तो भी नॉट टू वरी, मैं दूध भी साथ में लाया हूँ, वो भी एक्स्ट्रा। डैड, चाय पीजिए और बताइए कैसी बनी। पीजिए ना। नहीं इंदर, इच्छा नहीं हो रही। मम्मी, आप तो मेरे हाथ की बनाई हुई चाय पीना जरूर पसंद करेंगी, है ना? लीजिए, मैं जानता था। लीजिए। नहीं इंदर, मुझे नहीं पीना। वाह 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 वाह, क्या बात है। मतलब अगर मम्मी चाय नहीं पीना चाहती तो डैडी भी चाय नहीं पीना चाहते, और अगर डैडी चाय नहीं पीना चाहते तो मम्मी भी चाय नहीं पीना चाहती। मैं जानता हूँ क्यों। वो इसलिए क्योंकि आप दोनों एक साथ चाय पीना चाहते हैं ना। Am I right? Yes, okay, no problem. लीजिए डैड, लीजिए। आप दोनों एक साथ चाय पीजिए। ओके, रेडी? 1 2 3। लीजिए। ओफो, कह दिया ना एक बार मुझे नहीं पीनी, क्यों पीछे पड़ा है? मैं क्या करूं? सुबह से आप दोनों ना तो आपस में बात कर रहे हैं और ना मुझसे। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सब में मेरा दोष क्या है? संतोष दीदी खुद इस घर से चली गई। मेरे भैया इस घर में आए थे, उन्हें इस घर से निकाल दिया गया। अब आप लोग मुझे भी डांट फटकार कर निकाल दीजिए इस घर से। कम से कम मुझे अपने मम्मी डैडी को उदास तो नहीं देखना होगा। मम्मी आप बोलती क्यों नहीं? प्लीज मम्मी, आप कुछ बोलिए ना। देखिए मम्मी, अगर आप कुछ नहीं बोली ना तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। मम्मी कुछ बोलिए मम्मी, आप नहीं बोली ना, मैं सचमुच चला जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ मम्मी, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। ठहरो इंदर, तुम कहीं नहीं जाओगे। तो मैं क्या करूं डैड? क्या करूं मैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। डैड आखिर इतनी उदासी क्यों है हमारे घर में? अगर कसूर है तो किसका कसूर है? आपका, मेरा, भैया का, संतोष दीदी का? किसका कसूर है? कसूर मेरा है, सिर्फ मेरा कसूर। न मैं संतोष को ब्याह के यहाँ लाती, न उसे बहू से बेटी बनाती, और न ही तेरे हाथ पर उससे राखी बन पाती। तो आज मुझे ये खून के आंसू न पीने पड़ते। लेकिन मैं संतोष के बिना नहीं रह सकती। मैं जाऊंगी, मैं खुद जाके उसे मना कर लाऊंगी। मैं जाऊंगी। गायत्री, संतोष वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? गायत्री, जिन हालात में वो यहां से गई है उससे यही लगता है। पर हाँ, अगर तुम कोशिश करना चाहती हो तो कर सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो चलिए ना, हम दोनों जाकर उसे मनाते हैं। नहीं गायत्री, हम दोनों जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ससुराल वाले आए। तुम अकेली जाओगी तो ऐसा लगेगा कि
मां अपनी बेटी को लेने आई है। और गायत्री, अगर वो लौट आई तो तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर होगा। और अगर वो नहीं आई तो मैं अपने बेटे चंद्र को लेने जाऊंगा। फिर तुम्हें मेरा फैसला मंजूर करना होगा। आंटी, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। संतोष कहाँ है? आंटी वो ऊपर है। संतोष दीदी, संतोष दीदी, गायत्री आंटी आई है, जल्दी आओ। जल्दी आओ दीदी। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। ठीक है। हे देवी, मुझे शक्ति दो। मम्मी मुझे लेने आई है और मैं उनके साथ ही जाना चाहती। मुझे शक्ति दो। संतोष, संतोष बेटा, नमस्ते मम्मी। सिर्फ नमस्ते? गले नहीं लगेगी माँ के? हाँ। पता है कितने दिन हो गए तुझसे बिछड़े हुए? कितने दिन? बस 2 ही तो दिन हुए हैं। ये 2 दिन मैंने 2 बरस की तरह काटे हैं। चल घर चल। मम्मी, मेरा घर तो यही है जहाँ मैं खड़ी हूँ। नहीं बेटा, तेरा घर वो है जहाँ तू मेरी बेटी बनकर रहती है। यही तो फर्क है मम्मी। उस घर में मैं बेटी बनकर रहती थी, लेकिन इस घर की तो मैं बेटी हूँ। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? जो सच है वही कह रही हूँ। अगर मुझे बेटी बनकर ही रहना है तो ये घर क्या बुरा है? उस घर की तो मैं बेटी अब बनी हूँ, लेकिन इस घर की बेटी तो मैं जन्म से ही हूँ। सारा बचपन यही तो गुजारा है मैंने। मुझे कुछ नहीं सुनना। संतोष, तो चंदर की किए की सजा मुझे क्यों दे रही है? चल चल मेरे साथ घर चल। भाई साहब, भाई साहब, आप खड़े खड़े क्यों सुन रहे हैं? समझाइए ना इसे। बहन जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहन जी, मैं अपनी संतोष को खुश देखना चाहता हूं। ऐसा कोई फैसला नहीं थोपना चाहता जिससे उसे तकलीफ। फिर भी बहन जी, आपकी हालत देखते हुए इतना ही कहूंगा कि आप संतोष से बात कर लीजिए। वो आपके साथ जाना चाहती है तो मैं एक बारी फिर दिल पे पत्थर रख लूं, लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहती तो मैं उसे कभी मजबूर नहीं करूंगा। संतोष, संतोष, सुना तूने? तेरे बाबूजी ने कह दिया, उन्हें कोई इतराज नहीं। चल बेटा चल। उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया। आखिर आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? कोई खिलौना हूं मैं?
कठपुतली हूँ, जिधर चाह वहां घुमा दिया। मैं पूछती हूँ क्या कसूर है मेरा? क्या मैं चैन की सांस नहीं ले सकती? अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी नहीं जी सकती? क्यों नहीं जी सकती बेटा? यही तो मैं चाहती हूँ। बेटा तुझे उस घर में किस बात की कमी है? हम सब तुझे कितना प्यार करते हैं। झूठ है ये सब कुछ, दिखावा है। सच तो ये कि आपको मुझसे प्यार है ही नहीं। जो कुछ भी कर रही हैं आप सिर्फ अपनी इज्जत के लिए कर रही हैं। समाज को ये दिखाना चाहती हैं कि अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर कितनी बड़ी मिसाल कायम की है आप लोगों ने। अब आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए और दोबारा ऐसे झूठे रिश्ते नातों का वास्ता देने यहाँ मत आइएगा, वरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तू समझ रही? तू क्या कह रही? तेरा और मेरा रिश्ता झूठा है? बेटा ना, मैं तेरी माँ हूँ और माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। ठीक कह रही हैं, माँ से बढ़कर और कोई नहीं होता। माँ माँ ही होती है। और मेरी माँ परसों पहले मर गई थी। मैं क्या करती बाबूजी? मैं क्या करती? क्योंकि और कोई चारा नहीं था मेरे पास, कोई चारा नहीं था। मम्मी? गायत्री? गायत्री, मैं जानता था संतोष नहीं आएगी। गायत्री, कुदरत के लिखे को कौन टाल सकता है? इंसान इंसान से लड़ सकता है पर मुकद्दर से नहीं। बस कोशिश करो कि ऊपर वाला जिस हाल में रखे उस हाल में हम अच्छे से जी सकें। हाँ गायत्री।